एवरीवन, वेलकम टू एटर्नल ब्लिस टैरो। और आज ये जो रीडिंग होने वाली है ये आपके लाइफ पर्पस को लेकर है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्कएंजल माइकल आपको क्या बता रहे हैं आपके लाइफ पर्पस के बारे में। मैं अभी आर्कएंजल माइकल का जो स्वॉर्ड ऑफ लाइट ओरेकल डेक है इससे ये रीडिंग करने वाली हूँ। और सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, और मैं आपके सामने ही कार्ड्स को शफल करके ये ऑप्शंस अभी निकालने वाली हूँ। आपको जो ऑप्शन अपनी तरफ अपील करता है या आपको लगता है कि इसमें आपके लिए मैसेज हो सकता है, आप उस कार्ड को चूज़ करिएगा और फिर अपनी रीडिंग को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले ऑप्शंस निकाल लेती हूँ मैं कि आखिर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शन 1 में ये है योर लव्ड वंस आर सेफ। ऑप्शन 2 इज टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, एंड फॉर ऑप्शन 3 वी हैव यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपको जो भी मैसेज अपनी तरफ रिलेट कर रहा है आप उस रीडिंग को देखिएगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। Number 41, take control of your thoughts. Your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on the outcome that you truly desire. Number 31, और ऑप्शन 3 के लिए हमारे पास है ये कार्ड, You are protected. You are safe within my bubble of light. You can proceed with confidence. तो इन तीनों ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उसको आप चूज़ कर सकते हैं और फिर इस रीडिंग को देखिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे ऑप्शन 1 के साथ। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने नंबर 41 योर लव्ड वंस आर सेफ इस कार्ड को चूज़ किया है तो सबसे पहला मैसेज तो यही है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, वो सेफ़ हैं और उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आर्कएंजल माइकल उनका ध्यान दे रहे हैं। ये पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये रीडिंग आपके लाइफ पर्पस को लेकर है तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्कएंजल माइकल आपको आपके लाइफ पर्पस के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले एक एक करके मैं कार्ड्स लूँगी। थैंक यू। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4 एंड कार्ड नंबर 5। सबसे पहला जो कार्ड है वो आया है हमारे पास रीगेन योर फोकस का। और ये कार्ड जो है ये हमें बता रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है ना वो कहीं ना कहीं फोकस से जुड़ा हुआ है। जो आप पहले जो आपसे गलतियां हुई हैं, पहले के जो आपके कर्माज रहे हैं या जो जन्म रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको फोकस की कमी देखने को मिली है। और इस बार इस समय आपको जो आपका लाइफ पर्पस है उससे जुड़ने के लिए आपको फोकस की बहुत ज़रूरत है। और इसमें जो मैसेज है वो ये है, ट्रिवियल लाइफ मैटर्स आर डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम योर लाइफ गोल्स, फ्रॉम योर गोल्स। आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड आई आर हियर टू हेल्प यू स्टे ग्राउंडेड। तो सबसे पहला मैसेज पाइल 1 आपके लिए यही है कि आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। शायद आप बार बार अपनी चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं, और आपका जो ध्यान है वो एक चीज़ पर ना रहकर कई चीज़ों की तरफ भागता है। और यही वजह है कि आप अपने लाइफ पर्पस से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में आपके लिए आपका लाइफ पर्पस जो है ना वो आप कहीं ना कहीं फोकस से जुड़ा हुआ है। ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम
किसी चीज़ को बहुत जोश व खरोश के साथ शुरू करते हैं और फिर हमारा ध्यान भटक जाता है और हम इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो आपके साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं कि आप जिस काम को शुरू करने की कोशिश करते हैं या ये सोचते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में अहम है और मेरे लिए इस लाइफ टाइम में ज़रूरी है ये करना, शुरू आप करते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं और आपका फोकस चला जाता है, आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने ध्यान को केंद्रित करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं होना है और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने ट्रू सेल्फ से भी जुड़ पाएंगे और अपने लाइफ पर्पस को भी समझ पाएंगे कि आखिर आपको इस जन्म में करना क्या है। कार्ड नंबर 2 है हमारे पास एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस का। और ये जो कार्ड नंबर 2 है ना, पाइल 1, ये बता रहा है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके पाथ को ब्लॉक कर रही है लाइफ पर्पस से जुड़ने के लिए। तो सबसे पहली बात तो लाइफ पर्पस क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। लाइफ पर्पस, अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसके लिए ये भी हो सकता है कि इस जन्म में उसने हाउसवाइफ रह के ही अपना जो पर्पस है वो रहना या करना, पहले से उसका जो कॉन्ट्रैक्ट रहा है ना, जन्म लेने से पहले उसने खुद ये चूज़ किया है। तो ये कोई ज़रूरी, लाइफ पर्पस सुनने में बहुत बड़ा टर्म लगता है लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ पर्पस कोई बहुत बड़ा पर्पस हो। कभी कभी हम लाइफ में जब हम जन्म लेते हैं उसके पहले हम ऐसी ज़िंदगी चूज़ करके खुद आते हैं, ऐसा कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में। तो अगर आप जो जीवन अभी जी रहे हैं ना वो आपके घर से जुड़ा हुआ है या अपने आसपास के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको उसमें सुकून मिलता है, तो वो आपका लाइफ पर्पस है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस किसी का हो। तो लाइफ पर्पस से आप ये मानिए कि ऐसी चीज़ या ऐसा कुछ जिसको करने में आपको मज़ा आता है, आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो होता है लाइफ पर्पस। तो आप ये मत समझिए कि कोई बहुत बड़ा काम कोई कर रहा है सोसाइटी में, बाहर निकल के बहुत नोन है या फेमस है तो उसी के पास लाइफ पर्पस है। लाइफ पर्पस आपके पास भी है। आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं ना तो आपको ये कहा जा रहा है कि यही वो चीज़ है जो आपको आपके जो मेन लाइफ पर्पस है उससे जुड़ने से रोक रहा है, वो ये है कि आप उसको एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी क्षमताओं को आंकिए और अपने अंदर झांकिए और ये देखिए कि वो क्या चीज़ है जो आपको अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करती है। वो क्या चीज़ है जिसको करने में आपको आनंद आता है और वही आपका लाइफ पर्पस है। वो कोई छोटा काम भी हो सकता है, कोई बड़ा काम भी हो सकता है और आप ये शायद एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसको समझ नहीं पा रहे हैं और यही आपको ब्लॉकेजेस दे रहा है। इसमें देखिए आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस, वॉट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी डूइंग। वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई कि जो चीज़ आपको खुशी देती है ना, आपको वो करना चाहिए। आर्कएंजल माइकल आपको ये बता रहे हैं। अब चलिए तीसरा कार्ड लेके देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके ये ब्लॉकेजेस जो है ना वो रिलीज़ हो जाएं। चलिए पहले सारे कार्ड्स हम रिवील कर लेते हैं। देखिए पाइल 1, आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि आपको जो ब्लॉकेजेस रिलीज़ करने हैं ना, उसमें एक मैसेज है कि समवन न्यू इज़ कमिंग, एन इम्पॉर्टेंट न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द हॉरिजॉन, ओपन योर माइंड एंड हार्ट सो द हैप्पीनेस कैन एंटर योर लाइफ। तो ये मान के चलिए पाइल 1 कि कोई ऐसा नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यकीनन आप उस जगह पर हैं, आप उस सिचुएशन में अब आ चुके हैं कि आपको ये जानने की ज़रूरत है। और आर्कएंजल माइकल आपको ये बता रहे हैं कि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है
और आपको इस रिलेशनशिप को एक नए तरीके से आगे आप लेकर जाएंगे और आपको अपने दिल और दिमाग को खोल कर रखना है ताकि जो खुशियाँ आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई हैं ना, वो आपको मिल सकें। और ये तभी मिलेंगी जब आप इस नए रिलेशनशिप को एम्ब्रेस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस है, फोकस से जुड़ा हुआ। फोकस आपको करने की ज़रूरत है। ये आपका ब्लॉकेज है और ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज रिलीज़ करने का ज़रिया है। तो जो आप अपने लाइफ पर्पस को अभी नहीं समझ पा रहे हैं ना, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके इस पर्पस से आपको जोड़ने में मदद करेगा आपकी। चौथा कार्ड हम ले लेते हैं कि आपको वो कौन सा अगला स्टेप है जो लेना चाहिए अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने के लिए। तो वो स्टेप पाइल 1 आपके लिए है ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। सॉरी, फोकस बार बार आ रहा है, तो आपको आर्कएंजल माइकल ये तो बता ही रहे कि फोकस करने की ज़रूरत है। द एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। ओके, तो आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं पाइल 1 कि डिवाइन पर्पस जो है ना, उसमें यकीन करिए और उसकी मीनिंग को समझने की आप कोशिश करिए। एक्सपीरियंस जो आप अभी ले रहे हैं ना, उसके पीछे भी एक मकसद है जो आपको आपके एम से जोड़ने में आपकी मदद करेगा। तो ये आपका अगला स्टेप होना चाहिए कि ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और अब लास्ट मैसेज देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल का आपके लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाइल 1 आपको ये एहसास होगा कि ये कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपके साथ अभी हो रही हैं, ये एक तरह का फोरकास्ट है आपके लिए कि ये जो आपके लाइफ पर्पस की जर्नी है ना, विद इन 3 मंथ्स आप देखेंगे कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। What will come is far better than you dare to dream. Okay? तो पाइल 1 आर्कएंजल माइकल आपको ये बता रहे हैं कि जो भी आपने सोच रखा है ना, उससे बहुत ज़्यादा आपके गाइड्स, आपके एंजल्स ने और यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है। तो बी इट वॉट एवर योर सिचुएशन इज़ राइट नाउ, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अभी कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आने वाले जो 3 महीने होंगे ख़ास तौर से, और ये देखिए मैं ये बोल रही हूँ और नंबर 33 भी है यहाँ, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप ये देखेंगे कि जो कुछ भी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं वो आपके डिवाइन पर्पस से आपको जोड़ने के लिए एक पाथ था, एक ज़रिया था। और यही वजह थी कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आप ये समझेंगे आने वाले 3 महीनों में, और तब आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ें हुई ना, वो काफ़ी बेटर होंगी। जो आपने सोच रखा है उससे बहुत बेहतर आपके लिए आर्कएंजल माइकल ने सोच रखा है। तो पाइल 1 ये आपकी रीडिंग है, आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई है। और अगर आप आर्कएंजल माइकल की डिवाइन लाइट में यकीन रखते हैं, उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आर्कएंजल माइकल के ये मैसेजेस आप तक पहुँचे हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेंगी और कुछ ऐसा होगा जिससे ये आप महसूस कर पाएंगे कि जो आपने सोचा था ना, उससे बहुत 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 बेहतर आपको मिलने वाला है। तो पाइल 1 ये आपकी रीडिंग थी, आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, और साथ ही लाइक कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो मैसेजेस दिए हैं, वो आपसे कितना रेजोनेट कर रहे हैं। मैं लाइव भी आती हूँ यूट्यूब पे और कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी लाइव कर पाऊँ, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रही थी। सैटरडे और संडे को मैं कोशिश करूँगी कि रात में लाइव आऊँ 9-10 बजे रात में। और आप लोग पोस्ट भी देख सकते हैं जिसमें मैं अपडेट्स कर दूँगी लाइव को लेकर।
और अगर आप प्राइवेट रीडिंग भी बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। उसका जो आईडी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस रीडिंग को और मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आर्कएंजल माइकल को लेकर ये मैसेजेस हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, इस समय आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ सकें। तो अगर आप इस कार्ड को देखें तो सबसे पहला मैसेज आर्कएंजल माइकल आपको यही दे रहे हैं कि आपको ना अपने विचारों पे, अपने थॉट्स पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और ये एक बाधा है जो आपको आपके लाइफ पर्पस से जुड़ने नहीं दे रही है। Your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on the outcome that you truly desire. तो फोकस का मैसेज हमारे पास पाइल 1 में भी था और आपको भी ये कहा जा रहा है पाइल 2 कि आपको भी ना थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम आपके कार्ड्स ले लेंगे एक एक करके। 5 कार्ड्स मैं लूँगी जो हमें इंसाइट देंगे कि आखिर आपका लाइफ पर्पस जो है वो क्या है और आपको क्या ब्लॉकेजेस इस समय महसूस हो रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए पहले मैं 5 कार्ड्स आपके ले लेती हूँ कि क्या आ रहे हैं। थैंक यू। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4 एंड कार्ड नंबर 5। चलिए सबसे पहले रिवील करते हैं कार्ड नंबर 1। पाइल 2, आपको कहा जा रहा है ना, ये जो कार्ड नंबर 1 है ये आपके लाइफ पर्पस को लेकर है कि आपका ट्रू लाइफ पर्पस जो है वो है क्या। तो शायद पिछली लाइफ टाइम्स में या जो भी आपका अभी तक का रोल रहा है उसमें आप अपना खेलना भूल गए हैं, मस्ती करना भूल गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमेशा बच्चे बने रहो। जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना वो आपके अंदर से खो सी गई है और जो हंसना खेलना था वो आपने छोड़ दिया है। अगर ऐसा है तो आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि आप अगर अपने जीवन के सही उद्देश्य से कि क्या आपको करना चाहिए इस लाइफ टाइम में उससे जुड़ना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो इस जीवन का जो आपका लाइफ पर्पस है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि आपको अपनी चाइल्ड लाइक एनर्जी को, अपने बचपने को जीवन भर बरकरार रखने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग। सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंसेस टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। पाइल 2, आपका जो लाइफ पर्पस है इस जन्म में वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि आपको अपने अंदर के बच्चे को कभी भी उसका बचपना करने से रोकना नहीं है। जैसे कहते हैं ना, अभी आपकी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ये बात याद आ गई, मैंने कहीं सुनी थी कि 20 साल के बूढ़े भी होते हैं और 60 साल के जवान लोग भी होते हैं। तो वो जवान अपने फिज़िकल फॉर्म में भले ना हो लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना बचपना, अपनी जो यंग एनर्जी है उसको बरकरार रखते हैं। भले ही उनकी एज कुछ भी हो, उनका सोल जो है ना वो वही रहता है। तो इस लाइफ टाइम में आपका जो लाइफ पर्पस है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि चाइल्ड लाइक एनर्जी जो है वो आपकी बनी रहनी चाहिए। आपको उसको बरकरार रख करके चलना है। हंसना खेलना नहीं भूलना है, मस्ती करनी नहीं भूलनी है। और शायद आपने पहले भी ये गलतियाँ की हैं मे बी अपनी पास्ट लाइफ्स में, और इसीलिए आपको इस लाइफ टाइम में अपने लाइफ पर्पस, आपका एक लाइफ पर्पस जो है ना वो इस बात से भी जुड़ा हुआ है, इस बात से भी नहीं बल्कि मैं कहूँगी इस बात से ही जुड़ा हुआ है कि आप अपनी चाइल्ड लाइक एनर्जी को लगातार बरकरार रखें और हंसना खेलना और जो एडवेंचरस एनर्जी होती है एक जैसे बच्चे की वो आप बरकरार रखें। ये जो डॉग दिख रहा है ना, तो इसमें मुझे लग रहा है इस फाइल में बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एनिमल लवर्स हों और आपका लाइफ पर्पस जो है वो एनिमल्स को लेकर भी हो सकता है, उनसे जुड़ाव को लेकर भी हो सकता है, उनके लिए कुछ करने से लेकर भी हो सकता है। क्योंकि
ये जो एनर्जी होती है ना, चाइल्ड देखिए कितने अच्छे से, जो बच्चे होते हैं वो घुल मिल जाते हैं तुरंत ही सबसे। तो लोगों के साथ घुलना मिलना, अपने आप को एंजॉय करना, अपनी बातें शेयर करना, एक अपना एक ऐसा ग्रुप होना जहां आप अपनी मस्ती कर सकें। तो उस मस्त मौला जो कहते हैं ना कि ये बहुत मस्त मौला इंसान है, तो वैसा ही एनर्जी आपको इस लाइफ टाइम में आपके लाइफ पर्पस से जोड़ेगी, और यही आपका लाइफ पर्पस है, अगर टू बी प्रिसाइज, अगर मैं इस बात को कहूँ। कार्ड नंबर 2 देख लेते हैं, जो हमें बताएगा कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू, अ टाइम ऑफ हीलिंग इज अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ। आर्कएंजल रफाइल्स एमराल्ड ग्रीन लाइट while I accept Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. ओके, तो आर्कएंजल रफाएल की भी एनर्जी यहाँ पर आ जाती है, हीलिंग की एनर्जी आ जाती है। शायद इस पाइल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हीलिंग नहीं हुई है, या मे बी पास्ट लाइफ्स में कुछ ऐसा हुआ है, और या इस लाइफ में जिस वजह से आप पूरी तरह से हील नहीं हो पाए हैं। और यही वजह है कि आपकी जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना, वो आपकी पास्ट लाइफ्स में भी कहीं ना कहीं खो सी गई थी। इसीलिए आपका लाइफ पर्पस इस लाइफ टाइम में यही है कि आपको इस चीज़ से जुड़े रहना है, जो प्लेनेस वाली एनर्जी है उसमें आप रहिए, आपका लाइफ पर्पस ये है। और आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि आपकी हीलिंग पॉसिबल है, क्योंकि जो एंजल्स हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं। आर्कएंजल रफाएल की भी आपके ऊपर कृपा है। अगर मैं बोलूँ तो ग्रीन कलर आपका फेवरेट हो सकता है। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि ये एक ब्लॉकेज जो आपके लिए है वो इसी वजह से है क्योंकि हीलिंग आपकी हुई नहीं है। तो पाइल नंबर 2, आपको ना हीलिंग की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं कि हीलिंग एक प्रोसेस है, हीलिंग एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगता है। तो समय के साथ धीरे धीरे अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जिसमें आप हंसना खेलना भूल गए हैं, या आपको लगता है कि आपकी वो प्लेफुलनेस चली गई है, तो आपको ना हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग और मदद दोनों आपके लिए है अवेलेबल। यही वजह है जो आपको ब्लॉक कर रही है अपनी एनर्जी, अपनी इस एनर्जी में आने से। तो धीरे धीरे आप हील हो जाएंगे पाइल 2। बस थोड़ा सा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, और जो हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है ना उसको एम्ब्रेस कीजिए। ब्लॉकेज रिलीज़ करने का एक तरीका है, आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू, you are evolving to occupy a higher energetic frequency. Wow, pile 2। देखिए वही चीज़ जो मैं आपको कह रही थी ना अभी, कि हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए मदद है। और अगर आपको अपने इस ब्लॉकेज को रिलीज़ करना है ना, अपनी वाइब्रेशन को जो है ना और बढ़ाइए, और वो बढ़ भी रही है क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आपका ये जो ब्लॉकेज है ना वो रिलीज़ हो रहा है। अगर अभी नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा। ये मैसेज है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो बढ़ रही है। मे बी आपके इर्द गिर्द, इसीलिए शायद आप इस वीडियो तक भी पहुँचे हैं पाइल 2, क्योंकि आप उस एनर्जी में अब आ रहे हैं धीरे धीरे। हीलिंग आपकी अभी नहीं हुई है, लेकिन आपकी हीलिंग होगी समय के साथ। ये एक प्रोसेस है, और तब आप अपने इस ट्रू लाइफ पर्पस को समझ पाइएगा। और अपने ब्लॉकेज को अगर आपको रिलीज़ करना है, इस हीलिंग प्रोसेस को और तेज़ करना है, तो अपनी वाइब्रेशन को और बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। आपको ना थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा और जुड़ सकते हैं, समय दे सकते हैं उसको। तो ये आपकी जो हीलिंग है ना और तेज़ होगी।
चौथा कार्ड है हमारे लिए जो आपको ये बताने की कोशिश है कि आपका वो नेक्स्ट स्टेप क्या है जिससे आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ सकते हैं। तो आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं योर प्रेयर्स आर being answered, your prayers are being received by the divine. Answers will come soon, although perhaps in forms you didn't expect. Okay. तो पाइल 2 जो आप पहले तो प्रार्थना करिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि वाइब्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आपको दिखेगा कि वो उसका जो आंसर है ना वो आपको मिलने वाला है, और आपको थोड़ा प्रे और करने के लिए कहा जा रहा है। आपका जो नेक्स्ट पर्पस है ना अपने इस लाइफ टाइम के लाइफ पर्पस से जुड़ने के लिए, वो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए पाइल 2 कि आप और प्रेयर्स करें। अगर आप प्रार्थना करना भूल चुके हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपको वो करने की ज़रूरत है। अब मैं आपका लास्ट कार्ड ले लेती हूँ जो हमें ये बताएगा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, और ये एक फोरकास्ट भी होगा कि हाउ फार अलोंग द पाथ टू योर लाइफ पर्पस ये आपको आगे बढ़ाएगा, कितना आगे तक बढ़ाएगा। Embrace this magical moment. Wow. You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. Wow, pile 2. तो आप ये मान के चलिए कि अगले 3 महीनों में कुछ ऐसा होगा जो आप कहेंगे कि ये वाव, मतलब ये एक मैजिकल मोमेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आप उस एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रेयर्स आपको करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप करेंगे ना ऐसा तो आपकी हीलिंग भी होगी, आपकी वाइब्रेशन भी बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि वो मैजिकल मोमेंट आपके सामने होगा जो आप करना चाह रहे हैं, और वो आपकी लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है, आपकी हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ है, और ये अगले 3 महीनों में होगा। पाइल 2 पाइल 2 बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। मैं ये कहूँगी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपकी प्लेफुलनेस से, आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी से, एनिमल्स से, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, खुशियों से जुड़ा हुआ है। बेसिकली खुश रहना है आपको, और इसमें आपकी हीलिंग अभी धीरे धीरे पॉसिबल होगी, आपकी वाइब्रेशन भी बढ़ेगी। प्रेयर्स आप करिए, प्रार्थना करिए ईश्वर से, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, और हो सकता है कि अगले 3 महीनों में वो मैजिकल मोमेंट भी आप अपनी लाइफ में देखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस आपकी खुशी से जुड़ा हुआ है। तो पाइल 2 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखे हैं। लाइव में आने की कोशिश करूँगी सैटरडे संडे को रात में, पोस्ट चेक करिएगा, वहाँ पे अपडेट कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने अगर इस कार्ड को चूज़ किया है, यू आर प्रोटेक्टेड के कार्ड को, और फिर आप इस रीडिंग की तरफ आए हैं, तो आपको सबसे पहले आर्कएंजल माइकल ये बता रहे हैं कि आप सेफ़ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपको ये प्रोटेक्शन वो खुद दे रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है ना, देखिए ये कार्ड आप किस तरह से ये लेडी एम्ब्रेस कर रही है आर्कएंजल माइकल की लाइट को। तो आपको भले इस बात का एहसास हो या नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आपको ये कहा जा रहा है। यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का मैसेज है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। अगर आप ये महसूस करते हैं कभी कभी कि आप
डरे हुए हैं या कोई फियर है किसी तरह का, तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि परमानेंट अगर मैं कहूँ तो आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। 5 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ क्योंकि आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी ये रीडिंग है। इग्नोर माई नेल्स पाइल 3। तो देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। और ये 5 कार्ड जो है ना, वो लाइफ पर्पस को ही आपके बताएंगे कि आखिर आपका लाइफ पर्पस क्या है। लाइफ पर्पस एक टर्म बहुत बड़ा सा लगता है, लेकिन छोटा भी लाइफ पर्पस होता है पाइल 3। कोई अगर घर में है, जैसे आपकी दादी नानी रही होंगी, उन्होंने आपकी फैमिली की सारे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, तो इस लाइफ टाइम में उनका लाइफ पर्पस वही था। लाइफ पर्पस टर्म ऐसा हमें सुन के लगता है, लेकिन टर्म भले बहुत बड़ा है, लेकिन लाइफ पर्पस सबका अलग होता है। सबकी ज़िंदगी की जर्नी अलग है। कौन क्या चूज़ करके आया है, कैसे ज़िंदगी को जीना चाहता है, ये एक बड़ी बात होती है। तो ये समझना कि हमें करना क्या है, हमें पसंद क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आर्कएंजल माइकल क्या बता रहे हैं ये देख लेते हैं। हम एक एक करके कार्ड्स ले लेते हैं। आपके 5 कार्ड्स लूँगी मैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, 4 एंड 5। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है ना, वो देख लेते हैं क्या है। कार्ड नंबर 1 है कि आपका लाइफ पर्पस है क्या। यू आर रेडी फॉर मोर। योर कैरियर इज ग्लोइंग एंड ब्लॉसमिंग। नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग। ओके, पाइल नंबर 3, आपका लाइफ पर्पस आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ है। पिछली लाइफ टाइम्स में शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों, शायद क्या यकीनन मैं कहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपने अपने आप को अपनी खुशियों को उतना महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो इस लाइफ टाइम में आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत कुछ ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, बहुत कुछ पाने के लिए बने हैं। और ये आपका लाइफ पर्पस है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए ना पूरा संसार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, और इस लाइफ टाइम में आप इसके लिए रेडी हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं इस फाइल में जो कैरियर वाइज अच्छा कर रहे हों और उनके इर्द गिर्द खुशियाँ हों, ऐसे लोग हो सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं है। अपने आप से, अपने सेल्फ को समझते हुए अपने खुशियों को महत्व देने के लिए कहा जा रहा है। ये आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है। सेल्फ केयर करना, अपने आप को समय देना, अपने लिए स्टैंड लेना, क्योंकि आप बहुत कुछ पाने के लिए बने हैं। पाइल 3, और इस लाइफ टाइम में आपके लिए वो ब्लॉकेज क्या है, देखा मैंने क्या कहा था, ओपन योर हार्ट आपको कहा जा रहा है। ये आपका ब्लॉकेज है पाइल 3। नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। देखा, वही बात आ गई पाइल 3 जो मैं आपको कह रही थी कि आप ये मान के चलिए कि पिछले लाइफ टाइम्स में या अभी भी में भी आप चूँकि अभी इस रीडिंग पे पहुँचे हैं, तो ये मैसेज आपको अभी मिल रहा है। अभी तक का भी जो आपका जीवन रहा है ना, उसमें आपने अपने आप को महत्व नहीं दिया है, अपने आप को ऊपर नहीं रखा है। तो आपको आर्कएंजल माइकल ये बता रहे हैं कि आपको अपने आप को ऊपर रखना है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो भी करना पड़े वो करना है। हो सकता है कि आपको इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हों और
लोगों के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लोग आपके लिए नहीं करते। तो इस लाइफ टाइम में आपका लाइफ पर्पस इस बात से जुड़ा हुआ है कि आप इस बात को समझें कि अपने आप को महत्व देना कितना ज़रूरी है। और इस वजह से भी हो सकता है कि आपने अपने आप को आइसोलेट किया हो, लोगों से अलग किया हो, और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, पाइल 3। तो ये आपका ब्लॉकेज है कि आपने अपने दिल को ना एकदम से बंद कर लिया है। जब आप उसको ओपन करेंगे, अपने आप को जज नहीं करेंगे, तब आप अपने इस पर्पस से जुड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधा मैसेज है, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। ये ब्लॉकेज है आपके लिए, पाइल 3। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है। Yes, you are correct. You have listened to your inner guidance and made a wise choice. Keep moving forward. Okay. जब आप ये कर लेंगे ना, तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, पाइल 3। और यही आपको ब्लॉक कर रहा है अपने आप को ऊपर रखने से, अपने आप से, अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ने से। और जब आप अपने इंट्यूशन की अपनी सुनेंगे ना, तो ये जो ब्लॉकेज है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये इंडिकेट करता है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका ये ब्लॉकेज रिलीज़ हो, आपका जो हार्ट ब्लॉक है वो रिलीज़ हो। अपने आप पे यकीन करना, अपनी सुनना, दूसरों की ना सुनना। जो वो चाह रहे हैं सिर्फ वही ना करते रहना, अपने आप को ड्रेन कर देना इस प्रोसेस में। आई गेस आप समझ रहे होंगे, पाइल 3। अपने आप को ऊपर रखेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, पहले अपना सोचेंगे। हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, अपने आप पे यकीन कीजिए, और ये आपका ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा, पाइल 3। कार्ड 4 ले लेते हैं और ये बताएगा कि आपको क्या अगला कदम उठाना चाहिए। स्टेप इनटू स्पॉटलाइट। It has a message. You have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. Okay. ये अगला कदम होगा आपका, पाइल 3। और देखा, जो मैं आपको कह रही थी ना, आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट से भी जुड़ा हुआ है। आपको लाइमलाइट में आना है, पाइल 3। लाइमलाइट से बचना नहीं है। कोई अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो उसको लेना है आगे बढ़ के। क्योंकि लोगों की नीड्स फुलफिल करते करते ना, पाइल 3, आप इतना ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं लोगों को तवज्जो देते देते कि आप भूल गए हैं कि आप हैं क्या। और जब आप इस बात को अब जान चुके हैं, तो आपका अगला कदम ये होना चाहिए कि जो आप इस दुनिया को देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कीजिए। अपने आप को ऊपर रखिए। इस पाइल में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा किया है। ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने कैरियर को, अपने नीड्स को हमेशा पीछे रखा। ख़ास तौर से मैं कैरियर की ऊर्जा ज़्यादा देख रही हूँ इस समय, क्योंकि स्टेप इनटू स्पॉटलाइट का जो मैसेज है वो हमें इस बात को लेकर आया है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो आपको ना अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी नीड्स को आगे रखना है, क्योंकि आप बहुत कुछ पाने के लिए बने हैं, पाइल 3। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है? हैव नो फियर। Fear is a trap of the ego. Allow me to use my sword of light to free you from the disquieting feelings holding you back. Okay. कहीं ना कहीं फियर की भी ऊर्जा है, पाइल 3।
आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं लगातार, और आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने आप को आगे रखिए, अपने पर्पस से जुड़ना है। आपका पर्पस ही यही है कि आप ये समझें इस लाइफ टाइम में, इस समय ख़ास तौर से, कि आपको अपने आप को सबसे आगे रखना है और ये स्टेप फ़िलहाल लेना है कि आप स्पॉटलाइट में आ सकें, अपने कैरियर पे ध्यान दे सकें। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये ऊर्जा आपके लिए है कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ लगातार आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पाइल 3 ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना, ओ माय गॉड, ये मैंने अभी देखा, यू आर प्रोटेक्टेड का ही कार्ड था, और आप देखिए हैव नो फियर। तो जितने भी पाइल्स थे ना, मुझे तो ये लग रहा है कि इस पाइल में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर तो आर्कएंजल माइकल की विशेष कृपा है। ओवरऑल आपकी रीडिंग अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो आपका लाइफ पर्पस आपसे जुड़ा हुआ ये है कि आपको अपनी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यू आर द बेस्ट। आप वो सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को तवज्जो देना शुरू कीजिए पाइल 3। और ब्लॉकेज जो है वो आपका कि आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया है इस पूरे प्रोसेस में। अपने आप पे यकीन कीजिए, आगे बढ़िए और हार्ट चक्रा को थोड़ा सा ओपन कीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे चांसेस, ऐसे मौके मिलने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, जिससे आप हाईलाइट में, लाइमलाइट में आए। आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल आपको सीधे तौर पर ये बता रहे हैं। तो पाइल 3 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से, क्योंकि ये हमारी सोल फैमिली है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और मुझे बताते हैं कि कितनी अच्छी रीडिंग्स आपकी हो रही हैं और आपको रेजोनेट कर रही हैं। तो इसी मैसेज के साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। मैं लाइव आऊँगी सैटरडे संडे को रात में 9 या 10 बजे। पोस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। और फॉलो करते रहिए ऐसे ही, ताकि आगे भी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।